पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल किया था, तो हाफ द वे ही हुआ था। नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है दैट इज़ गिवन एज V1, V नेगेटिव ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये V पॉजिटिव में प्लस Q चार्ज आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। दिस वे वी हैड डन लाइक दिस। नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, using principle of superposition, V at point M कितना होगा? That will be प्लस के कारण प्लस माइनस के कारण. So this will be equal to what? 1/4 pi epsilon 0 Q upon R1, प्लस के कारण जो चार्ज हो रहा है कितने दूरी पे? R2 पे प्लस वाला. सो Q अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q कितनी दूरी पे था? R1 डिस्टेंस पे. दिस विल बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. Q दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं. 1/R2 माइनस 1/R1. अब डायग्राम को ध्यान से देखेंगे. अब ये R2 R1 ये डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज का, R2 जो डिस्टेंस है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. अब R2 को क्या लिख सकते हैं? पहले तो चलिए R1 लिखते हैं. डायग्राम में पैर सामने ही रख रही हूँ, देखिए. R1 कैन बी रिटन एज ये है AM. दिस इज इक्वल टू योर AM विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉट? दिस इज MC के बराबर है. MC क्या है? MC कैन बी रिटन एज MO प्लस OC. सो MO प्लस OC. What is MO? MO is this R distance. So this is equal to this distance plus this distance. It will be R plus L cos theta. ठीक है. अब R2 की बारी आती है. R2 क्या है? R2 is this distance. ये क्या है? BM which is equal to what? MD को क्या लिख सकते हैं? ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस. सो दिस कैन बी रिटन एज MD कैन बी रिटन एज OM माइनस OD. OM माइनस OD. सो दैट इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा. ये बिल्कुल क्लियर रखना है. ये जो L cos थीटा कैसे लिया हुआ है? आपका जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल? ODB. इसमें जो OD है, OD किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है. बेस कैसे लिखते हैं? हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा. हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? ये हाइपोटेनस इज योर OB कॉस थीटा एंड OB इज व्हाट? L कॉस थीटा. ठीक है. सिमिलरली इस वाले केस में भी ये जो साइड है आपकी CO क्यों आई हुई है? तो इधर वाले ट्रायंगल में भी ऐसे करोगे. दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. सो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस कॉस थीटा. सो हाइपोटेनस इज L कॉस थीटा, इसलिए वो भी L कॉस थीटा है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एट पॉइंट M विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा 1/. R2 क्या है आपका? R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा. मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ. ये देखो A माइनस B, A प्लस B. सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर पार्ट. डिनोमिनेटर में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर में क्या होगा? क्रॉस आउट कर देंगे तो R प्लस L कॉस थीटा इधर को जाएगा तो माइनस R प्लस L कॉस थीटा. R से R कट जाएगा. यू आर लेफ्ट विथ 2L कॉस थीटा. सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2L कॉस थीटा अपॉन न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट इज दिस? Q इंटू 2L हम पहले ही कर चुके हैं. दैट इज इक्वल टू P मोमेंटम होता है. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अलग किया, Q इंटू 2L लिखा, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर. दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ये आपका आ गया v की जो वैल्यू है. दिस इज वैल्यू ऑफ v एट पॉइंट m नियर अ डायपोल. ये आपका जनरल इक्वेशन आ गई. अब इसका केस लेते हैं. इफ m इज फार अवे, ये बहुत दूर है, तो क्या हो जाएगा? r विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन l. ये पॉइंट m जो है ये बहुत दूर है, तो इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है. तो ये therefore l कैन बी इग्नोर्ड. सो ये अब ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? वी एम विल बी इक्वल टू, ये बहुत छोटा है तो बहुत छोटा, इसमें से माइनस करोगे तो वो इसी के आंसर क्या रहेगा? दिस विल बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डायपोल के लिए पोटेंशियल का. अब इसमें सब केसेस लेते हैं. स्पेशल केस, स्पेशल केस में पहली बात लेते हैं. इफ m इज ऑन एक्शियल लाइन, अगर ये एक्शियल लाइन पे होता है, एक्शियल लाइन ऑफ डायपोल ए बी. सो एक्शियल लाइन कौन सी वाली होगी बच्चे? वो लाइन जो सीधी इन दोनों चार्जेस को क्रॉस होती जा रही है. यहाँ कहीं पे होता पॉइंट, यहाँ होने की बजाय यहाँ होता, तो यहाँ होता तो थीटा की वैल्यू क्या होनी थी? 0 डिग्री. सो if m is on axial line then theta is equal to क्या होना था? 0 डिग्री. तो vm की v axial क्या हो जाना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई r स्क्वायर. ठीक है, ये एक्शियल लाइन के लिए हो गया. अब अगर m इक्वेटोरियल लाइन पे है, इफ सेकेंड, इफ m इज ऑन इक्वेटोरियल, पहले ही हम पढ़ चुके हैं इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है डायपोल की. दिस इज द डायपोल. ये डायपोल है, इधर से सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये पेन जैसे है. इट्स 90 डिग्री टू द डायपोल एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. तो ये m यहाँ ना होके उसके ऊपर होता, तो ये एंगल कितना हो जाना था? थीटा 90 डिग्री. सो इफ m इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 90 डिग्री. सो आपकी जो वैल्यू है v equatorial, that will be equal to 1/4 pi epsilon 0 p cos 90 degree upon r square. So cos 90 is equal to what? 0. So potential on the equatorial line is 0. This is what we have in this lecture. Now if you remember that the difference we have in the electric potential ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, चार्ज के कारण चार्ज में लेते हैं एंड डायपोल के केस में लेते हैं. ठीक है, दोनों केसेस में इफ़ यू सी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
की बात हम डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज वाले केस में करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज इनटू बाय द डिस्टेंस। डायपोल में कितना फॉर्मूला आया था, V was equal to 1/4 pi epsilon 0. It was P cos theta upon R square it was coming. ये चीज़ें हैं किसी भी पॉइंट पे अगर हम ले रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज पे है। सो इसमें से पहला पॉइंट क्या डिफरेंस आ रहा है, दैट दिस पोटेंशियल इज चार्ज, इन केस ऑफ चार्ज potential is inversely proportional to R, whereas here the potential is inversely proportional to the square. डायपोल के केस में स्क्वेयर। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट आ रहा है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और यहाँ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, सेम वैल्यू होगी इस वाले केस में। V की वैल्यू सब जगह, अगर ये चार्ज है आपका R से डिपेंडेंट है तो सभी जगह पर, इसके आजू बाजू जो जगह है वहाँ सब जगह जो है पोटेंशियल विल बी सेम। लेकिन डायपोल में ऐसा नहीं है। डायपोल केस में द पोटेंशियल इज सेम एट इक्वल डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन from point charge, ठीक है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल इज नॉट सेम, मीन्स ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या उतना हो जाता है, इक्वेटोरियल लाइन इट इज़ 0, ये 0 वैल्यू पे आ जाता है, ठीक है। and electric potential on the decreases along the axial line, ठीक है। 0 here, electric potential due to electric dipole is same at all the point lying on the equatorial, same होगा। electric potential due to electric dipole is same, 0 कहाँ पे सिर्फ सेम हो रहा है, it is 0 कोई भी पॉइंट है, जैसे ये आपका डायपोल था तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 0, दैट मीन्स इट्स सेम ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। सो ऑन इक्वेटोरियल लाइन इट इज़ सेम, दैट इज़ 0। लेकिन एक्सियल लाइन में क्या है, डिस्टेंस की वेरिएशन आती जाएगी तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो ऑन एक्सियल लाइन potential decreases with increase in distance। समझ में आई ये बात? इक्वेटोरियल लाइन पे तो सब जगह 0 ही आना है उसने। सो ऑन इक्वेटोरियल लाइन इट इज सेम, जबकि यहाँ पर चार्ज था तो कहीं पे भी बड़ा सेम डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में जाओ सब जगह जो है इसकी वैल्यू सेम आती है। लेकिन डायपोल के केस में क्या हो जाता है, इट इज़ ऑन द जब वो इक्वेटोरियल, दिस इज एन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाते हैं।